नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2025 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन हुआ है उसका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा है। उसके बाद आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं, आपका सामाजिक दायरा जो है वो कैसा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर, सो हर पक्ष के ऊपर मैं आपके साथ डिटेल में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि हम हर महीने जो आपके लिए राशिफल लेकर आते हैं उसका मुख्य कारण यही होता है कि आप लोगों को बताया जा सके कि कौन से ग्रह इस समय आपका पक्ष लेंगे और किन चीजों से आपने थोड़ा सा बचाव करके चलना है। और यही सही मायने में ज्योतिष शास्त्र के नियम होते हैं, ताकि आप लोगों को सही समय के ऊपर कैसे इस समय को मैनेज करना है। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी ग्रहों की युतियां बन रही हैं जो आप लोगों को लाभ देंगी, खास करके उन लोगों को जो इस समय साढ़े सती की पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी रास्ते निकलेंगे। दोस्तों, जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब भाव में बैठे होते हैं उनको साढ़े सती के समय बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और यही संघर्ष जो होता है उनको सिखा के जाता है कि सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना है। यानी कि आपको इस कार्यकाल के समय बता दिया जाएगा कि कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी के लिए काम नहीं आता। अंत में इंसान को खुद ही मेहनत करके जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई लालच नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपने कर्मों का भुगतान इंसान को खुद ही देना पड़ता है। सो ये समय जो होता है ये आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए ही आता है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में शनि की अवस्था, राहु केतु की अवस्था अच्छी होती है, उनको साढ़े सती के कार्य के दौरान ही बहुत अच्छा धन लाभ जो है वो प्राप्त होता है। सो आइए जानते हैं कि अगस्त के महीने में आपकी किस्मत के सितारे कैसे रहने वाले हैं। ये वो समय होगा, अगर आप इस महीने में कुछ चीजों को मैनेज कर जाएं तो आप लोगों को बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। और इस महीने जो युतियां बनेंगी दोस्तों, सबसे बड़ी युति गुरु और शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव में, जिसको हमारे सुख का भाव, हमारी माता का भाव, हमारे नए घर का, प्रॉपर्टी का भाव कहा जाता है, हमारे वाहन सुख का भाव कहा जाता है, उस भाव में बनेगी। दूसरा, सूर्य और बुध की युति जो है वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। और उसके पश्चात इस महीने शनि और मंगल की जो दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी, जिसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको फ्लड की न्यूज सुनने को मिले, कहीं पर भूकंप आ गया। ये जो कुछ हो रहा है दोस्तों, ये शनि मंगल की दृष्टियों के कारण है। और वहीं कुछ देशों में आपस में वाद विवाद की स्थितियां युद्ध में भी बदल सकती हैं, क्योंकि दो बड़े ग्रह जो दोनों ही उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं, तो जब ये युति बनाते हैं या दृष्टियां डालते हैं तो ऐसी चीजें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और उसके पश्चात 14 के पश्चात एक युति बनेगी जो कि सूर्य और केतु की युति होगी, जिसके कारण आप देखेंगे कि क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहण में चले जाएंगे, राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी, और केतु और सूर्य की युति के कारण जो, क्योंकि ये सूर्य जो है ये राज दरबार के, सरकार के, गवर्नमेंट के कारक होते हैं, तो सरकार में देश या विदेश में कुछ नेता जो है या वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं या वो बैक पे चले जाएंगे। कुछ ऐसी संभावनाएं जो भी हैं वो भी खबरों के जरिए आप लोगों को प्राप्त हो सकती हैं। और इसका प्रभाव अगर पूरे ब्रह्मांड के हर
जन जीव के ऊपर पड़ेगा, वही मीन राशि के ऊपर भी इसका क्या प्रभाव होगा। ज्यादातर युतियां जो है वो आपका पक्ष ही कर जाएंगी, चाहे अन्य राशि वालों के लिए वो चीजें बहुत ज्यादा संघर्ष लेके आई हैं, लेकिन मीन राशि वालों के लिए इस समय में बहुत सारे रास्ते भी जो हैं वो खुल सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो सामने कुंडली है आपके, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मीन है या नाम से मीन राशि है, तो आइए समझते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं और इस समय को आपने कैसे मैनेज करना है, का क्या आपके लिए उचित रहेगा और किन चीजों से बचाव करके चलना है। तो लगन भाव में शनि जो है वो वक्री हो चुके हैं। यहां पर इस महीने जो है आपके खर्च जो है वो बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, शनि का यहां पर बैठना और ऊपर से वक्री होना, मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पे होने के कारण दोस्तों, कुछ लोग जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब अवस्था में है, उनको डिप्रेशन जैसे चीजों से गुजरना पड़ सकता है। ओवर थिंकिंग, बार बार एक ही बात को सोचते रहना, और कई बार नेगेटिविटी जो है वो आपके ऊपर ज्यादा हैवी हो सकती है, क्योंकि लगन जो हमारे सर का भाव होता है वहां पर शनि बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, शनि जब भी लगन में बैठते हैं तो आए हुए अवसर जो होते हैं वो सर के ऊपर से ही निकल जाते हैं, इंसान को पता ही नहीं लगता। तो आप लोगों को चाहिए, ज्यादा कंफ्यूजन में या ज्यादा ओवर थिंकिंग का समय नहीं है। अगर कोई अवसर आपके रास्ते में आ रहा है और आपको लगता है कि वो अच्छा है, तो उसको आपको इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए। अन्यथा अगर कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो किसी विद्वान से आप पूछ सकते हैं, किसी बड़ों से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। टाइम बड़ी स्पीड से निकलता है, सो अगर आप उन चीजों को लेकर उलझे रहेंगे तो वो चीजें आपके सर से निकल जाएंगी और वही अवसर जो है वो दूसरों को मिल जाएंगे। सो आपके हाथ से वो अवसर निकल सकते हैं। इसलिए अगर कुछ ऐसा है तो उसके लिए वो चीजें जो हैं आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर वो चीजें अच्छी हैं। सो जांच विचार कर ही कीजिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको लालच दे, क्योंकि शनि जब लगन में बैठते हैं तो आंखों में काली पट्टी हो जाती है। सो कई बार आपको कोई इस समय ऐसी अवस्था में ला सकता है, आपके समक्ष कोई आपको ऐसा कह सकता है कि ये इस काम में इन्वेस्टमेंट कर लो, इसमें आपको बहुत पैसा बचेगा। सो दूर से दिखने वाली चमकती हुई चीज हमेशा हीरा ही नहीं होती। सो ऐसी चीजों जिसमें बहुत बड़ा लालच हो, उसके पीछे जाने से आपको बचना होगा। ज्यादा कर्ज लेने से आपको इस समय बचना होगा, क्योंकि साढ़े सती का समय है और गलत रास्तों पे जाने से भी आपको अपना बचाव करके चलना होगा। उसके बाद इस महीने सबसे शुभ युति जो होगी वो आपके 4th हाउस में बनेगी, यानी कि चतुर्थ भाव, जो कि हमारे सुख का भाव है, हमारी माता का भाव है, नए घर, नई प्रॉपर्टी का भाव है और वाहन सुख का भाव है। सो दोस्तों, इस महीने आपको अपनी माता से कोई आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, उनके साथ आपकी अच्छी बनेगी, उनसे आपको कोई ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, कोई बड़ा लाभ उनसे मिल सकता है। दूसरा, आप अगर कोई नया घर लेना चाहते थे तो इस समय वो चीजें जो है आपका फेवर करेंगी, आप नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो इस समय वो आपको मिल सकती है। दूसरा, अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो इस समय बहुत अच्छी डील्स जो है वो आपको मिल सकती है। सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर आपका काम भी है, उसमें भी आपको आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और ये युति जो है आपकी 21 अगस्त 2025 तक रहेगी। यहां पर आपको चाहिए अपने जरूरी जितने भी काम हैं वो आपको निपटा लेने चाहिए, और इनकी पूर्ण दृष्टि आपके इस महीने आप देखेंगे कि आपके घर में कोई नया वाहन भी आ सकता है। और दोनों ही ग्रहों की पूर्ण दृष्टि आपके कर्म स्थान के ऊपर पड़ने से दोस्तों, इस महीने अगर कोई आप दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कोई भी काम आप अगर करते हैं तो उसमें आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कोई ठेकेदारी का काम करता है तो उसको भी नया टेंडर मिल सकता है। उसके बाद अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और वहीं आप लोग अगर कोई दूर दराले बैठा हुआ है, अपनी ट्रांसफर अपने घर के पास करवाना चाहता है, तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आप लोगों को अपने घर के आसपास, यानी कि जन्मभूमि के आसपास जो एरिया होगा वहां पर आपकी
ट्रांसफर हो सकती है। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो ये समय आपके कोई बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है, आपके कोई बड़े लोगों से लिंक निकल सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हो, चाहे किसी एनजीओ में सामाजिक संस्था में काम करते हैं, वहां पर आपको ऑनर किया जा सकता है, किसी धार्मिक संस्था में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से आपको नेम और फेम जो है इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की। तो पंचम भाव में दोस्तों सूर्य और बुध की युति आप लोगों के लिए बड़ी उत्तम रहेगी। कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। इस समय आप देखेंगे कि आप जो आपके मन में होगा वही आपकी जुबान पे आ जाएगा। यानी कि जब सूर्य पंचम भाव में आते हैं तो आप लोग क्लियर हो जाते हो, जो आपके दिल में होगा वही आप कह देंगे, ज्यादा गोलमोल बातें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है सूर्य, तो सीधी सीधी बात कर देंगे। तो इन चीजों से कई बार सामने वाले को कोई दिक्कत आ सकती है, उन चीजों का आप ध्यान रखना, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना। वैसे वहां पर बुध भी विराजमान होंगे, तो यहां पर आप लोगों को लाभ क्या होगा, संतान प्राप्ति के प्रबल योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। मैनेजमेंट में आपको कहीं ना कहीं क्रोध जो है वो आ सकता है, चाहे अपने इंप्लॉयज को मैनेज करना हो, अपने परिवार को मैनेज करना हो, जहां पर आप नौकरी करते हैं अपने बॉस को मैनेज करना हो, तो मैनेज करते हुए कुछ चीजों को आपको इरिटेशन हो सकती है। आपको लग सकता है कि सामने वाला जो इंसान है वो गलत काम कर रहा है, जिसके कारण आपकी इरिटेशन जो है वो बढ़ सकती है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। उसके बाद पंचम भाव जो होता है दोस्तों, ये आपकी लव लाइफ का भी भाव है। तो यहां पर लव लाइफ में है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सूर्य की अग्नि बहुत तेज होती है, तो वहां पर आपको डिस्टरबेंस हो सकती है। आपके पुराने जो लव लाइफ में आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं अगर आप डिप्लोमेसी में नहीं रहेंगे और सीधी सीधी बातें कर देंगे तो आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई अड़चन जो है वो आ सकती है। सो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वहीं अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो दाम बढ़ सकते हैं और उनसे आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं हैं। इस महीने आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जो पुराना किया हुआ है उसमें से आपको लाभ हो सकता है, और ये दोनों ही बातों में बड़ा फर्क है। यानी कि नए पैसा आपने उसमें नहीं लगाना है, जो पुराना किया हुआ है उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों 21 तारीख के पश्चात शुक्र जब पंचम भाव में आएंगे तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ में कोई नया लव पार्टनर आ सकता है। आपको पहले 20 दिन जो है उसमें अपनी संतान के साथ विवाद से बचना होगा। उसके बाद आपकी संतान का कोई कंपटीशन है, कोई उनका इम्तिहान है, कोई उनके बिजनेस को के लिए डीलिंग है, अगर आपकी संतान कोई नौकरी करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो 21 के पश्चात आपको संतान से रिलेटेड कोई बड़ा सुख प्राप्त होगा। उनसे रिलेटेड कोई बड़ा काम जो है वो आपका हो सकता है, चाहे उनकी शादी है, उनका विवाह है, उनकी हायर एजुकेशन है, कुछ भी है, तो वो कार्य जो हों वो 21 के पश्चात होंगे। उसके बाद 21 के पश्चात का जो समय होगा उसमें आप, अगर आपके ऊपर अच्छे ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो आप पैसा जो है 21 के बाद शेयर मार्केट में लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ होगा, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही जब पंचम भाव में आएंगे तो आपको जबरदस्त प्लानिंग देंगे, आपको बता देंगे कि कहां पर क्या लगाने से क्या लाभ होगा। वो फीलिंग्स जो होंगी वो अपने आप आपके दिमाग के ऊपर आएंगी। सो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपको 20 दिन तक वेट करना होगा। प्रथम 20 दिन थोड़ा सा संभल के चलना होगा, कि खास करके जो लोग बड़े कामों में पैसा लगाना चाहते हैं वो 20 तारीख के पश्चात ही लगाएं, वही आपके लिए ज्यादा उत्तम और सेफली होगा। और उसके बाद जो समय होगा, इस महीने का अंतिम जो समय होगा उसमें आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने, कहीं पिकनिक मंगाने
एक दूसरे के साथ कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने, गिफ्ट एक्सचेंज करने, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियों में आपको वो इनरोल करेगा और मन जो है आपका थोड़ा रोमांटिक टाइप का हो जाएगा इस महीने के अंतिम दिनों में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके छठे भाव की। छठे भाव जो है वहां पर केतु विराजमान होंगे और 14 तारीख के पश्चात सूर्य भी आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो छठे भाव में दोस्तों सूर्य देव जो है उनको ग्रहण लग जाएगा। तो ये वो समय होगा, आप लोगों के पिता को तो इस समय कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप कोई अपने लिए लोन अप्रूवल करवाना चाहते हैं तो 14 तारीख के पश्चात आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई किसी भी काम से रिलेटेड अगर आपने बैंक से कोई लोन लेना है तो वो समय आपको लोन जो है वो मिल जाएगा। उस समय आपको ये ध्यान रखना होगा, अपनी सेहत का खास करके आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ। सो आप लोगों को चाहिए इस समय एक्सरसाइज करना चाहिए, 24 घंटे में से एक आधा घंटा निकालिए, वॉक पे जाइए, जिम जाइए, योगा कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि आपकी सेहत के ऊपर कोई ज्यादा अफेक्ट ना हो, क्योंकि शनि लगन में है तो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं। सो अपने खान पीन के ऊपर और रोजाना डेली लाइफ में आपको एक्सरसाइज आपके लिए ये सबसे बड़ी एडवाइस होगी। उसके बाद इस समय आप लोगों को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अन्यथा चीजें जो है वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। यानी कि लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, किसी के लड़ाई झगड़े में आपने इन्वॉल्व नहीं होना है। सूर्य का छठे भाव में आना, अगर आपने फिर लड़ाई झगड़ा किसी के साथ किया तो कोर्ट कचहरी की जो चीजें हैं, क्योंकि अगर सूर्य अकेले होते तो ठीक था, अभी केतु उनके साथ है और राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ने से इस समय आप लोगों को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, किसी से विवाद को लेकर हो, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो इन चीजों को बाहर ही अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो चीजें जो हैं वो कोर्ट तक पहुंचने की संभावनाएं जो है वो इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपका कोई प्रमोशन है तो सूर्य वहां पर आपको प्रमोशन दिलाएगा, आपके कंपटीशन जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं 14 के पश्चात जैसे ही सूर्य छठे भाव में जाएंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें कोई ज्यादा मार्जिन नहीं आपको मिल रहा, या जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर बॉस के साथ या कोलीग्स के साथ कुछ अनबन जो है वो हो सकती है। सो अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो आपने एक्शन का रिएक्शन नहीं कर देना, कुछ समय शांत रहेंगे तो समय उनको अपने आप उसका रिजल्ट बाद में आपकी आंखों से सामने ही मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, ये आपके व्यापार के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप के काम को करना आपके लिए उत्तम नहीं होगा। किसी के साथ नई पार्टनरशिप करनी है तो इस महीने बिल्कुल मत करना। अकेले काम कर रहे हैं तो अच्छा है, कोई आपको कहे कि इसमें पैसा लगा दो तो उसकी बातें नहीं माननी, वो भी एक तरीके की पार्टनरशिप हुई तो जिससे हमने मना किया है। अगर आपकी लंबे समय से किसी के साथ पार्टनरशिप चल रही है तो इस महीने कहीं ना कहीं गुस्सा क्रोध बढ़ सकता है आपका, जिसके कारण स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो इस समय को आपने बिना क्रोध किए मैनेज करना होगा, कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा पार्टनरशिप टूट सकती है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों की मैरिड लाइफ में, पति पत्नी में आपस में कोई डिस्प्यूट हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा, या उनकी जो नेचर है उसमें अग्रेसिव ज्यादा वो हो सकते हैं। सो आप जैसे ही काम से घर जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा था तो मैं बाहर ही रहता, मैं घर आता हूं तो कोई ना कोई परेशानी जो है वो आपको रह सकती है। सो पति पत्नी की आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार बढ़ सकती है, तो इन चीजों से आपको बचाव करके
के चलना है, अन्यथा शनि और मंगल जब एक दूसरे पर दृष्टियां डाल रहे हैं, ये पूरा ही महीना वो चीजें ज्यादा उग्र हो सकती हैं, जिससे आपका रिलेशन जो है वो टूट भी सकता है। सो जितना हो सके उतना बचाव करना आपके लिए उत्तम रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु के बारे में। राहु जो है वो आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहां पर उन लोगों को ज्यादा लाभ देंगे जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने जन्म स्थान पर रहते हैं उनको दिक्कत आ सकती है। राहु का उस भाव में जाना आपने देखा होगा 18 मई के पश्चात कुछ लोगों का स्विचिंग हो गया। कोई लोग जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे उनको कहीं दूर का प्रोजेक्ट मिल गया। हो सकता है कुछ लोगों को ये टाइम विदेश भी भेज सकता है, यानी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके रास्ते जो है वो राहु खोल देगा, आपको ये यहां से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। सो अगर कोई आपकी लाइफ में अवसर आए जिसमें आपको कोई बाहर की नौकरी मिल जाए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम मिल रहा हो, कोई विदेश की डीलिंग मिल जाए, जो लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा, जो लोग नेटवर्किंग के साथ, जो लोग किसी ना किसी उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं जो राहु से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान हो गया, इस समय जो टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं उनको भी लाभ होगा। कई मायनों में राहु आपको यहां पर लाभ देगा और उन लोगों को ज्यादा लाभ होगा जो जन्म स्थान से दूर हैं। सो अगर आपको इस समय कोई अवसर प्राप्त हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जहां पर काम करते हैं वहां पर आपको वो यहां से दूर भेजना चाहते हैं, स्विचिंग करना चाहते हैं, अगर आपके समक्ष ऐसे अवसर आ रहे हैं तो कृपया उनको एक्सेप्ट कीजिए और निकल जाइए। जैसे ही आप अपनी एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में पहुंचेंगे तो राहु वहां पर नेक्स्ट लेवल की अपडेशन के साथ आप लोगों को तरक्की भी देगा, पैसा भी देगा, प्रमोशन भी देगा, कामयाबी भी देगा, सब कुछ राहु वहां पर देगा। सो बेहतर होगा जिन लोगों को ट्रांसफर की या स्विचिंग करने के लिए प्रपोजल आ रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, वही आपके लिए सबसे बेहतर। और जो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा शनि लगन में है, जो लोग नहीं करेंगे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। सो जिन लोगों को ऐसी स्थितियां बन रही हैं उनको चाहिए दूसरी जगह पर जाने से ही लाभ मिलेगा। और जिनके जन्म स्थान पर जो लोग रह रहे हैं, साढ़े सती में दिक्कतें आ रही हैं, उनको चाहिए अगर उनके पास कुछ परसेंट वो कोई स्विचिंग करने का चांस है, अगर उस शहर में, उस गांव में, उस एरिया में रहकर आपको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ रहा है और कुछ भी नहीं आपको मिल रहा साढ़े सती के कारण, उन लोगों को चाहिए वो किसी दूसरी जगह पर चले जाएं, वहीं जाकर ही आपको रोजगार जो है वो प्राप्त हो सकता है। सो दोस्तों ग्रहों के बहुत ज्यादा प्रभाव होते हैं, अलग अलग समय को मैनेज करने से काफी चीजें जो हैं वो आपका पक्ष ले सकती हैं। सो ये था मीन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 में ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और वो चाहते हैं अपना मार्गदर्शन लेना, पर्सनल कंसल्टेंसी लेना, कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।